हम इस समय रैणी गांव में पहुंचे हैं और यहीं से जो ग्लेशियर टूटा था और उस ग्लेशियर टूटने के बाद जो पूरी जो 2 जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे तबाह हुई थी, आज उसके हालात जानने आए हैं और यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये भयावह आपदा का मंजर रहा है कल का। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह राणा। मैं इस पेंगांव जो वहाँ से गुजर कर आया, ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहा, उसके होते हुए ये यहाँ पे गांव हमारा पेंग और ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, वो बिल्कुल देखते ही देखते मतलब 2 मिनट में पूरा साफ हो गया। उन्होंने ऊपर से सीटी भी मारी कि भाग जाओ, मगर उनको भागने का कोई मौका ही नहीं मिला। जो गाड़ी थी, गाड़ी हवा ऐसा लगा कि मतलब वो एक कागज़ के पुतला उड़ रखे के। तो यहाँ पे आपने ये जो नीति बॉर्डर मार्ग का BRO का जो RCC का पुल था, वो भी एक ताज के पत्तों की तरह देखते ही देखते आगे उसने मलबा ने ले लिया, नदी में समा गया वो। अच्छा, जो इधर गांव है, इस गांव की तरफ कितने लोग यहाँ पे इस वैली में रहते हैं? कितने लोगों का संपर्क कट गया है? कितने परिवारों का संपर्क कट गया और परिवारों को नुकसान कितना हुआ है? सर, परिवारों को तो यहाँ पे रैणी में जो कंपनी में थे और जो गाय चुगाने या बकरी चुगाने गए थे या लकड़ी लेने गए थे, लगभग 8 बताया जा रहा है कि उनका अभी कोई आता पता क्या मतलब बह गए, वो निश्चित है कि बह गए वो, मगर अभी भी मतलब सही आंकड़ा नहीं आया है। कितने गांव इस पुल के ध्वस्त होने से कट गए हैं अब? सर, ये जो नीति वैली है, यहाँ पे जो नीति जूमत से ऊपर जो गांव है 6 महीने ग्रीष्मकालीन के लिए नीचे रहते हुए देली वगैरह वो चमोली के नीचे, और जो यहाँ पे मेन रूप से जो यहाँ पे प्रभावित हुए पेंग, मुरंडा, लाता और सूकी, बलगांव और सुरई टोटा, तोलमा और फागती और लोंग, ये परिवार बहुत प्रभावित हुए हैं। इनका मतलब खाना पीना का सामान जो इस रोड से जाता था वो कट चुका है और उनकी बहुत परेशानी सुनी जा रही है। इस बाढ़ में कोई मकानें भी आई हैं जद में बाढ़ की? इस बाढ़ में एक मकान ये सामने है, वो मतलब पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। उसके अंदर एक माँ और बेटी थे, जो लोकल लोगों ने उनको निकालकर मेडिकल उपचार किया हमने कमरे में, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन का कोई भी मतलब उनके लिए अपने तरफ से कोई मेडिकल नहीं दिया गया। और जो गांव वाले उन्होंने उनको निकाला, फिर हमने घर में रख के उनको मेडिसिन दिया। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी और जिस तरीके के मंजर उन्होंने कल अपने आंखों देखा वो उन्होंने बयां किया। और कहीं ना कहीं अब 15 से 20 गांव जो ये पुल यहाँ पे ध्वस्त हुआ है उसकी वजह से प्रभावित हुए। और अगर जल्द इस पुल का निर्माण नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में उस क्षेत्र में जो रसद की सामग्री, तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको पहुँचाने में वाकई में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुलदीप राणा, रैणी गाँव, इंडिया न्यूज़।